नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, कर्म का फल एक मनुष्य को कैसे भोगता है, आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ एक गिद्ध पक्षी रहता था। गिद्ध अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन गिद्ध के बच्चे गिद्ध के साथ घूमने के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री पुरुष बैठे हुए थे, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। दरअसल वो दोनों कोढ़ हो चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह जख्म बने हुए थे, जगह जगह से रक्त रिस रहा था और वे पीड़ा से करा रहे थे। उनके पास कोई भी पुरुष आता जाता नहीं था। वो एक रास्ते के किनारे बैठे हुए ना जाने किस पाप का फल भोग रहे थे। दोस्तों, उन दोनों के ऊपर गिद्ध के बच्चों की दृष्टि पड़ जाती है। गिद्ध के बच्चों ने जब वो दोनों के शरीर से रिश्ता हुआ रक्त और मांस देखा, तब वह अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, हमने आज तक केवल जानवरों का ही मांस खाया है, हमने कभी इंसान का मांस नहीं खाया। हमारी इच्छा है कि आप आज हमें इंसान का मांस खिलाएं। सामने रास्ते पर जो स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं, आप हमें इन्हीं का मांस खाने की आज्ञा दें। अपने बच्चों की बात सुनकर गिद्ध कहता है कि ईश्वर ने जो हमारे लिए भोजन बनाया है वही ठीक है। ज़्यादा मन मत चढ़ाओ। ज़्यादा मन चढ़ाना खुद के लिए ही तकलीफ देह होता है। आजकल इंसान का मांस बहुत ही दूषित हो चुका है, वह किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। इंसान इतना नीचे गिर गया है कि इनके कर्म देख देख कर बहुत लज्जा आती है। धर्म कर्म का ज्ञान रखने वाले ये इंसान इतनी नीचे गिर जाएंगे, हमने कभी सोचा नहीं था। गिद्ध बोला, हे बच्चों, भूखे रह लेना, पर इंसान का मांस खाने के लिए कभी मत सोचना। गिद्ध के बच्चों ने पूछा, पिताजी, ऐसी क्या बात है कि हम इंसान का मांस हम नहीं खा सकते? तब गिद्ध कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुष की है, जिनका मांस खाने के लिए तुम ललायत हो रहे हो। यदि तुम इसके कर्म जान लोगे तो कभी इंसान का मांस खाने की जिद नहीं करोगे। तब गिद्ध के बच्चे कहते हैं, हाँ पिताजी, आप हमें वो कहानी ज़रूर सुनाओ। आखिर हम भी तो जाने कि हम इंसान का मांस क्यों नहीं खा सकते। आपकी कहानी हम मन लगाकर सुनेंगे। पिताजी, कृपया हमें कहानी ज़रूर सुनाइए। तब गिद्ध वहीं पर एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगता है और कहता है, बच्चों, ये हमारी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुष की है, जो नीचे कोढ़ के रूप में बैठे हुए हैं। अब से पहले ये दोनों किसी शहर के राजा और रानी हुआ करते थे। इस पुरुष के इससे पहले एक और पत्नी थी, जो भगवान को प्यारी हो गई। राजा और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा अपनी पहली वाली पत्नी से बहुत प्रेम करता था। राजा के राज में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा को बहुत सम्मान करती थी। राजा भी अपने प्रजा के भलाई के लिए काम करता था। इसी तरह सुखी पूर्वक राजा का समय बीत रहा था। बच्चों, कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक कन्या को जन्म दी, परंतु दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देकर वो महारानी स्वर्ग सिधार गई। राजा को इस बात से बड़ा सदमा लगा। राजा के मन में ये बात बैठ गई कि ये कन्या मनहूस है। वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। वह कहता था कि ये कुलक्षणी है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। वह मुझे छोड़कर चली गई है, इसलिए ये तो मेरे लिए बेटी नहीं है, कुलक्षणी पैदा हुई है। सबों ने उसे समझाया। देखिए, जो होना था वो तो हो गया, क्योंकि रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह भगवान शिव की बहुत पूजा करती थी, लेकिन राजा ने तो अपनी बेटी को रानी के मौत का जिम्मेवार मान लिया और अपनी बेटी से बहुत ही नफरत करने लगा। और धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब ना उसे अपने राजपाट के कार्य में मन लगता था और ना ही राजपाट के किसी कार्य में वह अपना राय देता था।
यह देखकर मंत्री एवं घर रिश्तेदार सभी को चिंता होने लगी कि यही हाल रहा तो राज्य का क्या होगा। पड़ोसी राज आकर आक्रमण कर देंगे। इस तरह तो हमारे खुशहाल राज्य का विनाश हो जाएगा। सबों ने राजा को खूब समझाया, लेकिन उसके मन से रानी की यादें मिट नहीं पा रहा था। राजा की अबोध सी पुत्री रोती रहती, लेकिन राजा उसकी तरफ देखता तक नहीं था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन कर रही थी। राजा तो उसे कुलक्षणी कहता था, इसलिए उसका नाम ही कुलक्षणी पड़ गया। अब मंत्री एवं परिवार के सदस्यों ने सलाह किया कि ऐसे कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी के गम को भूलने के लिए शायद दूसरा विवाह करना जरूरी था और अबोध बच्ची के लिए भी एक माँ की ज़रूरत थी। दासियाँ कब तक उनका लालन पालन करती, उसे भी तो माँ के प्यार और दुलार की ज़रूरत थी। लेकिन जब दूसरी रानी आई, जब अपना बाप ही प्रेम नहीं करता था तो दूसरी माँ क्या प्रेम करेगी। वह भी उससे नफरत करती थी। दूसरे के बच्चों को कोई क्यों अपनाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता है। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई। राजा तो उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। वह ठुमक ठुमक कर चलती, फिर भी राजा का मन नहीं पिघलता था। राजा तो उसे नफ़रत की नज़रों से ही देखता था। इसका फ़ायदा दूसरी रानी उठा रही थी। अब दूसरी रानी भी गर्भवती होती है और वह भी एक कन्या को जन्म देती है। इस बार जब रानी सही सलामत थी और बच्ची का जन्म भी सही सलामत से हो गया, इसलिए राजा बहुत खुश था। कन्या होने की खुशी में राजा ने अपने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाई और विधि पूर्वक उसका नामकरण कराया। उसका नाम राजा ने लक्ष्मी रखा। अब लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों साथ साथ पलने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रानी लक्ष्मी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कुलक्षणी बेचारी को कोई भी प्यार नहीं करता था। उसे तो राजा और रानी फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते थे। लेकिन समय तो अपनी गति से बढ़ रहा था। लक्ष्मी को राजकुमारियों की तरह शिक्षा दिलाने के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन कुलक्षणी के लिए कोई शिक्षा का प्रबंध नहीं किया गया। लक्ष्मी और कुलक्षणी दोनों बराबर के ही लगती थीं, इसलिए लक्ष्मी के कपड़े जो वह नहीं पहनती थी उसे कुलक्षणी को दे दिया जाता था, क्योंकि जब पिता ही प्रेम नहीं करता था तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की माँ तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो गईं। तब रानी एक दिन राजा से कहती है, राजा साहब, अब लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब हमें इनकी शादी करनी चाहिए। जो कुलक्षणी थी वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, क्योंकि उसकी माँ भी तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे भगवान शंकर का बहुत पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन जो लक्ष्मी थी वह बहुत घमंड में रहती थी। उसे तो घमंड था कि वह एक राजकुमारी है, उसके पास तो माँ और बाप दोनों का प्यार है। लेकिन बेचारी कुलक्षणी, कहते हैं जिस बच्चे का माता पिता का प्यार नहीं मिलता है वह कुछ ज़्यादा ही होशियार होते हैं। कुलक्षणी बहुत ही समझदार थी। वह कभी भी किसी को जवाब नहीं देती थी, लेकिन महल के लोग उससे बहुत हमदर्दी रखते थे। पर लक्ष्मी उसे हमेशा डांटते रहती थी और राजा तो अपनी बेटी लक्ष्मी को देखकर फूले नहीं समाते थे और कुलक्षणी को देखकर तो अपना रास्ता बदल लेते थे। बेचारी कुलक्षणी अपने पिता के प्यार के लिए हमेशा तरसते रहती थी, पर राजा तो उसे अपने आँखों के आगे आने भी नहीं देते थे। राजा ने सख्त हिदायत दे रखी थी, जब भी वह महल में आए तो कुलक्षणी उसके सामने नहीं आए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था, लेकिन राजा चाहे कितनी ही भी नफरत करता था, पर बेटी की शादी तो करनी ही थी। आखिर थी तो वह राजा की बेटी ही।
एक दिन रानी कहती है, राजा साहब, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इसके लिए लड़का तलाश किया जाए। तब राजा कहते हैं, हाँ रानी, विवाह तो करना ही होगा और जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। इस कुलक्षणी की छाया हमारी महल से हट जाएगी। रानी तो वैसे भी कुलक्षणी से नफरत करती थी, एक अपना पूरा काम कराती थी। वह तो चाहती थी कि कुलक्षणी कभी भी खुश ना रहे। इसलिए वह राजा साहब से कहती है, राजा साहब, कुलक्षणी बड़ी है, पहले उसका विवाह करा दीजिए। तब राजा कहते हैं, कुलक्षणी के लिए क्या लड़का ढूंढना है, वह जैसी है उसी तरह का लड़का ढूंढ लेंगे। तब रानी कहती है, अरे राजा साहब, उसके लिए अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। वह कहाँ महलों के लायक है, जहाँ भी जाएगी सत्यानाश कर देगी। यहाँ तो अपनी माँ को खुद ही खा गई, वहाँ भी जाने क्या हो और हमें क्या क्या सुनना पड़े। तब राजा कहता है, हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो। फिर राजा ने सभा में नाई एवं ब्राह्मण को बुलाया और कहा, सुनो, कुलक्षणी के लिए एक अंधा वर ढूंढ कर लाओ। तब ब्राह्मण और नाई कुलक्षणी के लिए एक अंधा वर की तलाश में चल दिए। चलते चलते बहुत दूर एक गांव में पहुँचे। वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली और उसका एक अंधा बेटा जो भीख मांग रहे थे। घर के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। नाई और ब्राह्मण उसे देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह बहुत दिनों से घूम घूम कर परेशान हो गया था। वैसा वर ढूंढने में जैसा राजा ने उसे ढूंढने के लिए कहा था, आज उसके नज़रों के सामने वैसा ही वर था। तब राजा का नाई और ब्राह्मण उस भिखारन के पास गया और कहा, माई, आपके बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता लाए हैं। भिखारन पहले तो हंसी, फिर बोली, क्यों भैया, मुझ भिखारन का मजाक उड़ा रहे हो? भले मेरे अंधे बेटे से कौन विवाह करेगा? तब नाई ने कहा, अरे माई, हम सच में तुम्हारे बेटे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं और वो भी राजमहल से लाए हैं। यह सुनकर भिखारन को तो विश्वास ही नहीं हुआ। वह तुरंत ही राजी हो गई कि राजमहल से उसकी बहू आएगी, चाहे वह कुछ भी ना लाए, जैसी भी हो, आखिर राजमहल से तो उसका रिश्ता जुड़ जाएगा। फिर उस अंधे भिखारी के साथ रिश्ता तय कर ब्राह्मण और नाई राजमहल लौट आए और राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने कहा कि ठीक है, जैसा लड़का चाहिए था वैसा लड़का मिल गया और उस अंधे भिखारी से कुलक्षणी का विवाह कर दिया और दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ भी नहीं दिया। बेचारी कुलक्षणी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। जब आई तो देखा कि यहाँ तो एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, बैठने का भी कोई ठिकाना नहीं था, कुछ भी था, जैसे भी रहती थी, आखिर थी तो वो एक राजकुमारी ही। ये सब देखकर वह दुखी हुई और भगवान शिव से कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? आप पति मिला वो भी अंधा, जीवन साथी अगर सही होता तो कमाकर भी कुछ कर लेती, लेकिन अब तो जो भी है मेरा पति ही है, वो जैसा भी है वो ही मेरा सब कुछ है। अब वह मुझे जिस भी रूप में मिला है मैं उसका हमेशा साथ निभाऊंगी। फिर अपने सासू माँ से कहती है कि माँ जी, जो भी घर में सामान है वह खाना बनाने के लिए दीजिए, क्योंकि उसके सास और पति भीख मांगते थे। जो भी 2 पैसा आता था उसी से उनका घर चलता था और कई बार तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन कुलक्षणी ने उसे जो भी खोइछा में चावल मिला था उससे खाना बनाती है और अपनी सास एवं अपने पति को खाना खिलाया और जो थोड़ा सा बचा उसे खुद खाया और भोलेनाथ की मर्जी मानकर उनके साथ बहुत ही प्रेम से रहने लगी। एवं सास
और अपने पति की सेवा करने लगी और उसी में खुशी तलाशने की कोशिश की। और उधर अब रानी कहने लगी, राजा साहब, कुलक्षणी का तो विवाह हो गया, उससे तो हम छुटकारा पा चुके हैं। अब हमारी लक्ष्मी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढ दीजिए। तब फिर राजा ने अपने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा, एक बड़ा राज्य के राजकुमार के बारे में पता करके हमारी लक्ष्मी बिटिया का विवाह तय करना है। तब नाई और ब्राह्मण लक्ष्मी के लिए एक वर ढूंढने चल दिए और एक चक्रवर्ती राजा के पास पहुँचे। वह राजकुमार राजा का एक ही बेटा था और वह भी अब चक्रवर्ती राजा बनने वाला था। लक्ष्मी भी बहुत ही खूबसूरत थी। तब नाई और ब्राह्मण ने लक्ष्मी का विवाह उस राजकुमार से तय कर दिया। फिर समय से बारात आई। राजा ने बहुत ही धूमधाम से खूब दान दहेज देकर लक्ष्मी का विवाह कर दिया और लक्ष्मी को बहुत शानो शौकत से विदा किया। बेचारी कुलक्षणी जैसे तैसे अपना दिन काट रही थी और लक्ष्मी तो रानी बनकर आई और पूरे शान शौकत से ही रह रही थी। उधर उसे माँ बाप के रूप में राजा रानी का प्यार मिला और इधर चक्रवर्ती राजा के रूप में रानी के रूप में। उधर कुलक्षणी की सासू माँ एक दिन कुछ पैसा भीख मांग कर लाई तो वह कहने लगी, माँ जी, ये भीख मांगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा है कि हम कोई काम कर लें। तब उसकी सास कहती है, बेटी, तुम्हें तो सब कुलक्षणी कहते हैं, पर तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी है। तू जो कहेगी उसे ही मैं मान लूँगी। तब कुलक्षणी कहती है, माँ जी, इस पैसे से मैं कुछ खरबूजे खरीद कर लाती हूँ। गर्मी का मौसम है, इस मौसम में तरबूजे और खरबूजे बहुत बिकते हैं। उसे बेचूँगी और उससे अपना गुजारा करेंगे। कम से कम हम अपने आत्मसम्मान से तो रहेंगे। आप लोग भीख मांगते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप भीख मांगने जाती हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई एक जन आपको तरस खाकर भीख देता है। यह मुझसे देखा नहीं जाता कि कोई भी आपका अपमान करे। इसलिए अब आप घर पर रहो और मैं अब से तरकारी और भाजी बेचने जाया करूँगी। तब उसकी सासू माँ कहती है, बेटी, तुम नई हो, तुम कहाँ जाओगी? तब कुलक्षणी बोली, नहीं माँ जी, मैं चली जाऊँगी। फिर उसकी सासू माँ बोली, ठीक है। तब कुलक्षणी ने देखा बूढ़ी माई बहुत थक गई है। उसे क्या पता था कि ये माई और बूढ़े बाबा माता पार्वती और महादेव हैं। वह कहती है, माई लाओ, मैं तेरे पैर दबा देती हूँ। और वह बहुत प्रेम से उन्हें बूढ़ी माई का पैर दबाने लगती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैया को नींद आ गई। जब उसे नींद आ गया तो कुलक्षणी ने अपने आंचल से मैया के मुंह पर हवा करने लगी ताकि मक्खी मच्छर उन्हें परेशान ना करे। और भोले बाबा भी उधर लेट गए। जब मैया की आंखें खुली तो वह बहुत खुश हुई और कहा, बिटिया, तुमने तो हमारी बहुत सेवा की है, पर हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तब कुलक्षणी कहती है, कोई बात नहीं मैया, मेरी कोई माँ नहीं है। आपकी सेवा करके मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी माँ हो। तब वह कहती है, अच्छा बिटिया, अब मैं चलती हूँ। फिर चलते हुए माता पार्वती भोले बाबा से कहती है, सुनिए, आपकी झोली में अगर कुछ है तो इस बेचारी बिटिया को दे दो। अब भोले बाबा कहने लगे, मेरे पास क्या है? तब मैया कहती है, वो भभूति निकाल कर दे दीजिए। भोले बाबा की झोली में तो सिर्फ भांग धतुरा या भभूति ही होती है। माता ने भभूति निकाल कर कुलक्षणी को दे दी। वह बहुत खुश हुई।
उसने आंचल पसार कर भाभूति ले ली और खुशी खुशी अपने घर चल दी और घर पहुंचकर अपनी सासू माँ से कहने लगी, माँ, आज एक बूढ़ी माँ और बाबा की सेवा करके मुझे बहुत ही आनंद मिला और देखो मेरे आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे और तरबूजे बिक गए। अब आपको और उनको जो उसका पति था भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करेंगे और भोले बाबा की कृपा रही तो हम भी सम्मान की ज़िंदगी जिएंगे। हमें भीख नहीं मांगना। उसकी सास कहती है, बेटी, तुम जैसी बहू पाकर मैं निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा का कभी विवाह भी होगा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी बहू लिखी थी। मैं तो भगवान की बहुत ही ऋणी हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली है। तब कहने लगी, माँ, आज एक बूढ़ी माई और बाबा आए थे, उन्होंने मुझे यह भभूति दिए हैं, मैं इसका क्या करूँ? तब उसकी सास कहती है अपने बेटे के बारे में कि उसे आने दो, जैसा वह बोलेगा वैसा ही करना। जब उसका पति आया तो वह बोली, सुनिए, आज मुझे एक बूढ़े बाबा और माई मिले थे, उन्होंने मुझे यह भभूति दिए हैं, मैं इसका क्या करूं? तब उसका पति कहता है, सुनो, एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे भुरक दो और कुछ संदूक में रख दो, कुछ घर में छिटक दो और जो बचे उसे हमारे तुलसी के गमले में डाल दो। तब उसने कहा, ठीक है। फिर कुलक्षणी ने देखा कि अब शाम तो हो ही गई है। उसने घर के चारों कोनों में भभूति को छिड़क दिया, कुछ संदूक में रख दिया और जो बचा उसे तुलसी माँ के गमले में डाल दिया। फिर रात का खाना बनाई, फिर अपनी सासू माँ एवं पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की साफ सफाई कर सो गई। जब सुबह उठती है तो देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह पर एक बहुत ही सुंदर महल बन गया है। चारों कोने हीरे मोती से चमक रहे हैं, धन का ढेर लगा हुआ है। यह देखकर तो उसे बहुत ही अचंभव हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची और कहने लगी अपनी सास से, माँ जी, उठिए उठिए माँ जी, देखिए क्या चमत्कार हो गया। जब उसकी सासू माँ ने आंखें खुली तो वह अपना घर पहचान ही नहीं सकी। वह बोली, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी मुड़कर भी नहीं देखा और मैं तो सोई हुई थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? तब कुलक्षणी कहती है, नहीं माँ जी, ये मेरे पिता का घर नहीं है, ये तो हमारा घर है। देखिए, लगता है कि हम पर भोले बाबा एवं माता पार्वती की कृपा हुई है। इन्हीं की कृपा से मेरे भाग बदल गए हैं। शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात भोले बाबा एवं माता पार्वती थे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। यह बात बोलकर वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। तब सासू माँ ने उसे धीरज धराया। तभी उसके पति की आँख खुली और वह चिल्लाकर अपनी माँ को और कुलक्षणी से कहता है, देखो, मुझे सब कुछ दिख रहा है, अब मैं अंधा नहीं हूँ, देख पा रहा हूँ। यह सब देखकर तो कुलक्षणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पति की आँख आ गई और उसे क्या चाहिए था? अब उसका पति भी किसी राजकुमार से कम नहीं था। तब कुलक्षणी अपनी सासू माँ से कहती है कि माँ, अगर हम पर भोलेनाथ की इतनी बड़ी कृपा हुई है तो क्यों नहीं हम भोले बाबा और माता पार्वती की एक मंदिर बनवाते हैं और शिव चर्चा करवाते हैं, जिसमें
हम अपने सभी रिश्तेदार और नाते और गांव वाले को बुलवाएंगे एवं भंडारा करेंगे। तब उसकी सासू माँ कहती है, बेटी तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो। तब कुलक्षणी ने अपने घर में शिव चर्चा की पूजा रखी। वह अपने सब रिश्तेदारों को न्योता भिजवाया, अपने मायके में भी न्योता भिजवाया एवं अपनी बहन के घर भी न्योता भिजवाया। फिर सब उसके घर पर आए शिव चर्चा की कथा में, और राजा और रानी भी आए। तब राजा को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैंने अपने बेटी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी का क्या चलता है, मेरे चाहने से क्या होता है। भगवान ने उसका नसीब स्वर्ण अक्षरों से लिखा है। कुलक्षणी के पिता एवं सौतेली माँ को बहुत अफसोस था, क्योंकि जब कुलक्षणी और लक्ष्मी की शादी हो गई थी तब उसके बाद राजा को कोढ़ हो गया था, और यह रोग ऐसा था कि ठीक नहीं हो रहा था, जिसके कारण उसका राजपाट भी खत्म होता जा रहा था। राज करने वाले ही ठीक ना हो तो राज्य गरीब तो होने ही लगेगा। दूसरे राज्य के राजा उनके राज्य पर धीरे धीरे घुसने लगे। वह सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। तब उसके घर पर लक्ष्मी आई। लक्ष्मी तो पहले से ही घमंडी थी। कुलक्षणी की बात बात पर ताना मारा करती थी। तो देखा कि कहाँ मैं एक चक्रवर्ती राजा की रानी हूँ, पर इसका महल और ठाट बाट तो मुझसे भी ज़्यादा है। तब लक्ष्मी बोलती है, कुलक्षणी तुम्हें ये सब कहाँ से मिला और कैसे मिला। तब कुलक्षणी ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब तो उसने मन में फिर से लालच समा गया। वह तो हमेशा से कुलक्षणी को अपने से नीचा दिखाना चाहती थी। वह तो चाहती थी कि कभी भी कुलक्षणी उससे ऊपर हो ही नहीं सकती। लेकिन जिसके सर पर भोलेनाथ का हाथ हो, भला उसे कौन रोक सकता है। किसे ऊपर उठाना है और किसे गिराना है, ये सब तो भोले बाबा के हाथ में ही है। कुलक्षणी से सारी बातें सुनने के बाद लक्ष्मी भी अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। तब चक्रवर्ती राजा कहते हैं, हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, तुम्हें भी किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है। अरे वो तो तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची भक्ति एवं श्रद्धा देखकर भगवान ने उस पर अपनी कृपा की है। तुम क्यों उसे देखकर जल भून रही हो? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? पर लक्ष्मी नहीं मानी। वह बोली, नहीं जी, मुझे तो खरबूजा बेचने जाना है। फिर राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। फिर कुलक्षणी की बहन लक्ष्मी खरबूजे का एक डलिया लेकर एक मंदिर के पास जा बैठी। संजोग से उस दिन भी माता पार्वती और भोलेनाथ वहाँ से जा रहे थे। तब फिर माता पार्वती कहती हैं कि देखो जी, खरबूजे की कितनी अच्छी महक आ रही है। मुझे तो खरबूजे खानी है। गर्मी का मौसम है और खरबूजे तो गर्मी के मौसम में ही खाई जाती है। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, पर माता पार्वती नहीं मानी। उन्हें तो लक्ष्मी के खरबूजे पसंद आ रहे थे। फिर माता पार्वती और भोलेनाथ एक गरीब बूढ़े एवं बूढ़िए का रूप लेकर एवं फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी का रूप लेकर लक्ष्मी के पास पहुंच गए। लक्ष्मी का तो उस दिन एक भी खरबूजा नहीं बिका था। फिर पार्वती माता लक्ष्मी से कहती है, बिटिया, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। गर्मी के मारे बहुत प्यास भी लग रही है। थोड़ा सा पानी पिला दे और थोड़ा सा खरबूजा खाने के लिए दे दे। तब लक्ष्मी कहती है, हट उधर, सुबह से बोहनी तो हुई नहीं और कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए। तब माता पार्वती और भोलेनाथ एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए।
वहीं बगल में बैठ गए। तब लक्ष्मी डंडी उठाकर बोली, उधर हट, कितने गंदे लोग हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं खरबूजे बेचने के लिए बैठी हूँ। अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है। जब माता पार्वती और भगवान शंकर आएंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। पीछे हटो। एक भी खरबूजा नहीं बिका। सुबह से शाम हो गया। फिर वह उठकर चलने लगी तो उस बूढ़ी माई से कहती है, मैं जा रही हूँ माई, आप मुझे कोई भभूति नहीं दोगी? तुमने तो कुलक्षणी को भभूति दिया था। उसने सोचा था कि माता पार्वती और भोलेनाथ स्वयं आएंगे, लेकिन जब वह नहीं आए तो वह उस बुढ़िया से ही कहा। तब माता पार्वती ने कहा, अरे हाँ, इसे भी भभूति दे दीजिए। माता ने भोलेनाथ से कहा, वो अपने थैले से भभूति निकालकर लक्ष्मी को दे देते हैं और वह खुशी खुशी भभूति लेकर अपने घर आ जाती है और आकर अपने पति से कहती है कि देखो, मैं भभूति ले आई हूँ। और उसने सारे घर में छिड़क दिया और खाना खाकर सो गई। उसे तो रात को नींद भी नहीं आई। वह सोचती रही कि सुबह उठूंगी तो पूरे घर में हीरे मोती के ढेर लगे मिलेंगे। ये सब सोच सोच कर वह बहुत खुश हो रही थी। लेकिन जब वह सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल के जगह एक झोपड़ी बन गया है। चारों तरफ कीड़े मकोड़े भिन भिना रहे थे। अब तो लक्ष्मी सर पकड़कर रोने लगी और कुलक्षणी को कोसने लगी और कहने लगी, हे भगवान, आपने यह क्या कर दिया। तब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो लक्ष्मी, तुमने ये सब लालच में आकर किया, पर तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी थी। तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान ने उसकी नीयत एवं उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा किया है। तुमने अपने लालच के कारण जो भी तुम्हारे पास था वह भी खो दिया। इंसान के पास जितना होता है उसी में सब्र रखना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन लक्ष्मी सारा दोष कुलक्षणी को ही दे रही थी और उसे कोसने लगी। उसकी काली छाया पड़ गई हम पर, इसीलिए ये सब हुआ। तब उसके पति ने उसे डांटा और कहा, लक्ष्मी, अभी भी सुधर जाओ। फिर यह खबर उसके मायके गई। जब उसके बीमार पिता एवं माँ जैसे तैसे उसके पास आए, तब लक्ष्मी ने कहा, दूर हटो, मुझे ऐसे माता पिता की ज़रूरत नहीं है जो कोढ़ हो। वे दोनों तो अपनी बेटी की तकलीफ़ में उससे मिलने आए थे, लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें झटक दिया। जब यह बात कुलक्षणी को पता चला कि उसके माता पिता भी दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का भी राजपाट सब नष्ट हो गया है, तब कुलक्षणी अपने पति के साथ आई और अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट बसाया और अपने माता पिता को अपने साथ ले जाती है। परंतु वो दोनों कोढ़ हो चुके थे। उनका पाप इतना प्रबल था कि भगवान शिव से प्रार्थना करने पर भी वो दोनों ठीक नहीं होते हैं। तब उन्होंने कहा, बेटी, हम दोनों को अपने किए की सज़ा भोगनी है, तुम मुझे माफ़ कर दो। और अपनी बेटी की चरण छूने के बाद क्षमा मांग कर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दोस्तों फिर किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपनी कुकर्मों की क्षमा मांगते हैं। बच्चों, उनके शरीर से रक्त और मांस गलगल के गिर रहा था। भगवान ने उन्हें बहुत बड़े पाप की सज़ा दी। अपने पाप का फल भोगे बिना उनका किसी भी औषधि से इलाज होना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर के छोड़ दिया गया। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था कि जिसे वह कुलक्षणी समझते थे वह बेटी तो साक्षात लक्ष्मी निकली और वह अपनी गलती के लिए भोले बाबा से क्षमा याचना कर रहे थे, परंतु उनका पाप बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिला। वह अपने फल कर्म इसी जिंदगी में बैठ बैठ कर भोग रहे थे।
दोस्तों उधर गिद्ध बोला, ए बच्चों, ये स्त्री पुरुष वही हैं। अब बताओ तुम क्या अब भी इस इंसान का मांस खाना चाहोगे? उन दोनों की कहानी सुनकर गिद्ध के बच्चे कहने लगे, पिताजी हमें माफ़ कर दो, जो हमने ऐसे पापियों को खाने की बात कही। आज हमें पता चल गया है कि इंसान का मांस तो आजकल किसी के खाने योग्य ही नहीं रह गया है। सबसे दूषित अगर कोई है तो वह इंसान है। इस तरह गिद्ध अपने बच्चों के साथ वहाँ से चले जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्म का दंड हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। और जो माँ बाप अपने सौतेले बेटा या बेटी के साथ ऐसा करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, बुरा का फल बुरा ही होता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय श्री राम।